लोगों के साथ बांटेंगे जो अपनी खुशियों को कुर्बान करते हैं, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, हम खुशी से कोई त्योहार मना सकें, हम खुशी से अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत कर सकें। उनके साथ आज हम चर्चा करेंगे और उनकी निजी जिंदगी क्या है इस बात की जानकारी भी हम उनके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे समाज में, हमारे जो सोसाइटी है उसमें क्या कुछ नवाचार हो रहे हैं, क्या बेहतर काम हो सकते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैं अपने खास मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मिस्टर संजीव अग्रवाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी, सीएमडी है सेज ग्रुप के। जोरदार तालियों के साथ संजीव जी का स्वागत करिए मंच पर। इसी के साथ मिस्टर मनीष खरे सर, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर प्लीज आप आए मंच पर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं खरे एनर्जी के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। इसी के साथ अशोक श्रीवास्तव जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, COO हैं समदड़िया ग्रुप जबलपुर से अशोक श्रीवास्तव जी। जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा के लिए मैं अपनी सहयोगी कोमल गंगवार को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो कोमल हमारे साथ आएंगी और इस चर्चा की शुरुआत करेंगी। और ये चर्चा बेहद खास, क्योंकि क्या नवाचार हम समाज में कर सकते हैं, क्या बेहतर काम किए जा रहे हैं और उसके लिए क्या और सुझाव हैं, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और ये जो खास मेहमान हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, यानी कि हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है उस बात को हम जानेंगे। हमारे साथ संजीव अग्रवाल सर है, मनीष खरे सर है, अशोक श्रीवास्तव सर है। और ये तीनों ही जिस तरह से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो समाज के लिए किस तरह से योगदान दे सकता है उस विषय पर बातचीत करेंगे। कोमल, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया प्रेरणा। तो हमारे साथ खास मेहमान मंच पर आ चुके हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं संजीव अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगी। बहुत कुछ सुना है, तो सवाल पहला ये कि आप हेल्थ, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, पावर के साथ साथ आप कई सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। किस तरह से, क्या प्रेरणा रहती है और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये आपसे पहले जानूंगी। सर्वप्रथम MPC जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए। उल्लास वर्ड ही ऐसा है कि उल्लास आ जाता है और पुलिस का आज सम्मान करेंगे, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। एक कोशिश कर रहे हैं सेज ग्रुप के द्वारा मल्टीपल सेक्टर्स में काम करना, क्योंकि मेरा मानना है कि ईश्वर ने आपको चुना है कुछ करने के लिए, ईश्वर ने आपको नियमित बनाया है कुछ परफॉर्म करने के लिए। तो मुझे नियमित बनाया है। एक सबसे पहले मैं रियल एस्टेट में आया। रियल एस्टेट में हमने बहुत सारे काम करे, बहुत सारी कॉलोनियाँ बनाई, करीब करीब 12,000 हम मकानों का पोजीशन दे चुके हैं, यूनिट्स का, ड्यूलिंग यूनिट्स का पोजीशन दे चुके हैं। हम फिर एजुकेशन में आए। सेज ग्रुप एजुकेशन, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, SIT कॉलेज, सेज इंटरनेशनल स्कूल भोपाल में ऐसे करीब 35,000 स्टूडेंट मेरे पास वन टाइम पढ़ते हैं। 35,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 60,000 स्टूडेंट निकल चुके हैं। और हम एक दिल से काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मानते हैं कि ये ईश्वर का काम है, शिक्षा का काम ईश्वर का काम होता है, सरस्वती का काम है। तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। माँ बाप ने इतने विश्वास के साथ सेज ग्रुप को दिया है स्टूडेंट को, तो उसको निखारना है, उसको संवारना है। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सेज ग्रुप पर भरोसा करते हैं, और क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से नवाचार सेज ग्रुप कर रहा है वो बेहद खास है। मनीष सर आपकी ओर आऊंगी। सर खरे एनर्जी नाम तो अब बड़ा हो गया है, लेकिन इसका बैकग्राउंड और इसके पीछे की अगर मैं कहानी जानना चाहूँ तो वो क्या है सर? धन्यवाद मैडम। मैं पहले तो छत्तीसगढ़ MP को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस छोटी सी जगह की एक कंपनी को इस मंच पर बोलने का अवसर दिया है, हमें प्रेजेंट करने का अवसर दिया है। खरे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो सौर ऊर्जा में हम लोग काम करते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य और जो मुख्य ऊर्जा है वो ग्रामीण अंचल में रिन्यूएबल एनर्जी को लाने की है। इसके लिए कुछ हमारे मित्र जो सिंगापुर और दुबई में बैठे हैं, वर्ष 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी PM कुसुम एक स्कीम लेके आए, तो हमने उस स्कीम को एक अवसर के तौर पे देखा, जिसमें जो बड़े प्लांट पहले बड़े शहरों में सैकड़ों एकड़ में लगाए जाते थे, उनको उस स्कीम के द्वारा ग्रामीण अंचलों में छोटे किसान के खेतों में लगाने के लिए भी शासन ने अधिकृत किया, उसके लिए स्कीम बनाई। 2020 में हमने उस योजना के
आसपास इर्द गिर्द अपनी कंपनी का खाका बुना। हम 10 लोगों ने जो देश के और विदेश के विभिन्न हिस्सों में रह के किसी ने तन, किसी ने मन, किसी ने धन लगाया और आज छोटी सी जगह टीकमगढ़ जो बुंदेलखंड का एक छोटा सा अंचल है, वहाँ की निकली हुई कंपनी आज मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में और ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी हम अवसर, जो रोजगार के अवसर दे रहे हैं और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो पर्यावरण संरक्षण के रूप के उसमें प्रमुख रूप से काम करती है, उसमें भी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मनीष जी, ये काबिले तारीफ है क्योंकि आप रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ये दोहरी चुनौती को आप पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अशोक श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी। समदड़िया ग्रुप को आप संभाल रहे हैं और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, काबिले तारीफ है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे समदड़िया ग्रुप के बारे में आपके जरिए। सबसे पहले तो मैं जीटीवी को साधुवाद देता हूं। ये हम लोग कई बार साथ में काम कर चुके हैं और मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है कि जीटीवी के माध्यम से नए नए कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। जैसे पुलिस विभाग के लिए इस तरीके की सोच रखना, तो आपको और आपकी पूरी टीम को सबसे पहले तो साधुवाद। दूसरी बात मैं समदड़िया ग्रुप की अगर करूं तो विंध्य और महाकौशल से जो लोग परिचय रखते हैं, समदड़िया ग्रुप जो है बेसिकली हम लोग वहां पर ज्वेलर हैं और 260 साल से हम वहां पे ज्वेलरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि 260 साल एक बहुत लंबा समय होता है जिसमें फेस और फेथ दोनों डेवलप हो जाता है। साथ ही अगर मैं ये बात करूं कि 260 साल एक क्षेत्र में लगातार काम करना, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट नीड एंड वांट्स के अलावा हमें सेल्फ जिम्मेदारी का एहसास रहता है कि भाई हम 250 साल से 260 साल से एक काम को कर रहे हैं, तो बाजार से ज्यादा हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो हमारे चेयरमैन अजीत समदड़िया जी के नेतृत्व में पिछले 40 सालों में हमने ग्रुप को आगे बढ़ाया है। रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं हम, और इसके अलावा होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, ऐसी बहुत सारी विधाओं में काम कर रहे हैं हम। रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो जबलपुर और विंध्य के क्षेत्र में, जबलपुर और कटनी में हमने 30-30 एकड़ की कॉलोनियां काटी हैं। और आपको बताते हुए हर्ष होता है कि रियल एस्टेट के जो हमारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उन सारे प्रोजेक्टों के माध्यम से हमने उस क्षेत्र के लगभग 25,000 लोगों का घर का सपना पूरा किया है। इसके साथ ही समदड़िया ग्रुप जो है एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर भी बन के उभरा है, क्योंकि जबलपुर जैसे शहर में, देखिए इंदौर, भोपाल में तो लोग विजन रखते हैं, काम करते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जबलपुर शहर में हमने समदड़िया मॉल चालू किया और आज आपको बताते हुए हर्ष होता है हमें कि जबलपुर शहर में समदड़िया मॉल जो है वो अन्य शहरों के मुकाबले पर ही है। इंदौर, भोपाल कहीं से कम नहीं है। साथ ही रीवा में भी हमने इस प्रयास को अप्रिसिएशन की जरूरत है। जोरदार तालियां प्लीज आप लोगों की ओर से। जी, धन्यवाद सर। संजीव सर, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। और जिस तरह से हमने एजुकेशन की बात करी, सेज ग्रुप उसमें तो लगातार अपना योगदान दे ही रहा है, लेकिन अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो उसको लेकर कोई नवाचार और कोई प्लानिंग है क्या सर? देखिए, हेल्थ कोविड के बाद तो पूरा वर्ल्ड हेल्थ सेक्टर में मतलब हिल गया था। रियल मालूम पड़ा था स्पेशली इंडिया में कितनी ज्यादा नीड है। तो उसी टाइम में सेज ग्रुप ने भी निर्णय लिया। एक हम 5 स्टार होटल बना रहे थे भोपाल में, सब कुछ सिविल वर्क हो चुका था। उसी टाइम निर्णय लिया गया कि इसको कन्वर्ट करके हॉस्पिटल में कन्वर्ट करा जाए। तो हमने 350 बेड का अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में स्टार्ट कर दिया अभी 4 जनवरी को। और इट्स ए माइलस्टोन, क्योंकि मुझे लगा कि समाज को एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। स्पेशली भोपाल में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की हमने स्थापना करी, 350 बेडेड है। और जो सोच सकते हो मेडिकल फील्ड में, अभी जो वर्ल्ड में टॉप लेवल की थिंग्स हैं, मशीनरीज हैं, इंफ्रा चाहिए, वो हमने प्रोवाइड करा है।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम एजुकेशन और स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो इसमें मेहनत काफी लगती है और जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और सभी का सहयोग आपको मिल रहा है, काबिले तारीफ है। और अब मैं इसी के साथ आना चाहूंगी मनीष सर आपके पास। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये कि खरे एनर्जी ग्रामीण भारत पर ज्यादा फोकस करती है, ऐसे में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बात करें, किस तरह से काम किया जाता है, क्या तैयारी रहती है, और सकारात्मक अगर बदलाव की बात करें तो किस तरह से वो ग्रामीण भारत में देखा जा सकता है? जैसा मैंने आपको बताया कि जब 2020 में कोविड की पहली लहर आई, उस लहर के टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जो उसके खत्म होते समय हम लोगों ने हिम्मत बांध के अगस्त 2020 में कंपनी की स्थापना की। और एक और चीज मैं उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं जोड़ना चाहूंगा। उस दौरान मैंने जो पुलिस का रोल देखा, जब मुझे इस कार्यक्रम में मौका का अवसर मिला इसमें ज्वाइन करने का, तो मैंने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। जब हम सब अपने घरों में सुरक्षित बंद थे, उस दौर में भी पुलिस किस तरीके से समाज की सेवा कर रही थी, वो एक काबिले तारीफ है। जब इस कार्यक्रम में आने का अवसर मुझे मिला तो मैंने तुरंत इसके लिए हाँ बोला। ग्रामीण आपका प्रश्न था ग्रामीण अंचल में। देखिए, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनी में, कॉरपोरेट में, आईटी में काम किया है, कुछ साल विदेश में भी रहा हूँ। इन दोनों दुनिया के बीच का जो अंतर है उसको मैंने देखा है। खासतौर से जब कोविड के पहले दौर में जब पलायन की वो विभीषिका हुई, उसको देखकर हम लोगों ने खरी एनर्जी का जो विजन रखा। आज अगर आप देखेंगे तो जो कुसुम योजना है, जिसमें हम प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज में भी काम कर रहे हैं, इंदौर में, भोपाल में, 4 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में भी। लेकिन जो हमारा प्राइम फोकस है, अगर आप हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को देखेंगे तो उसमें से 90% लोग वो है जो कभी लेबर थे, मजदूर थे, आज वो सोलर की ट्रेनिंग लेके सेमी स्किल्ड हो गए हैं। हम प्लांट को डिसेंट्रलाइज तरीकों से लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि 100 मेगावाट का प्लांट अगर हम देखें तो उसमें आपकी 300 से 400 एकड़ जमीन लगती है सामान्य तौर पे, और उसमें केवल 8 से 10 लोगों को रोजगार मिलता है। अगर उसी को हम 1-1 मेगावाट के 100 प्लांट में तोड़ दें, हर प्लांट पे आपको 4 से 5 लोगों को रोजगार देना है। और हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है, अच्छी बात सोलर एनर्जी की यह है कि ये डेमोक्रेटिक है। जितनी धूप शहर में मिलेगी उतनी ही धूप गांव में मिलेगी। गांव को एडवांटेज ये है कि हमारे पास जगह है, वो शहरों में नहीं है। अशोक सर, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। महाकौशल और विंध्य में तो हमने बात की, और मैं खुद भी क्योंकि रीवा गई थी और मैंने देखा समदड़िया कॉम्प्लेक्स वहां पर बना है, मॉल बहुत अच्छा है, उसकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के और क्षेत्रों की बात की जाए, वहां के लिए कुछ खास है क्या समदड़िया ग्रुप के पास, और मध्य प्रदेश से बाहर जाने की प्लानिंग है क्या? अभी तो फिलहाल हमारा फोकस जो है वो मध्य प्रदेश को लेकर ही है। और चूंकि आप जानते हैं कि विंध्य और महाकौशल हम पैक कर चुके हैं, तो इसके आगे हमने जो अभी प्लान किया है, तो मध्य प्रदेश में अभी हम जबलपुर के आगे हम लोग देवास में आ गए हैं, देवास के साथ ही रतलाम में हैं। इसके अलावा हम लोग ग्वालियर चंबल अंचल की बात करते हैं तो हम भिंड और दतिया भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा भोपाल में भी काम कर रहे हैं। राहतगढ़ एक जगह है सागर से लगा हुआ, वहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश शासन की जो विकास की भावना है, उस विकास की भावना में समदड़िया ग्रुप जो है मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलके 950 करोड़ रुपए के काम कर रहा है मध्य प्रदेश के विकास के लिए, जिसमें देवास में हम कलेक्ट्रेट बना रहे हैं, रतलाम में हम 300 बेड का एक अस्पताल बना रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें भिंड की, तो भिंड में हम लगभग 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट हाउसिंग बना रहे हैं। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं। दतिया की बात करते हैं तो पुलिस विभाग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस चौकी और महिला थाना, इन सब का भी निर्माण कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलके। इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश, ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही क्यों, मतलब ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं? यकीनन आपकी शुभकामनाएं और आप सब लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। तो बहुत जल्द हम मध्य प्रदेश के बाहर भी
यकीनन समदड़िया ग्रुप को ले जाना चाहेंगे। चलिए, हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द आप मध्य प्रदेश में ये विकास आगे बढ़ाएं और ये विकास को लेकर मध्य प्रदेश के बाहर भी जाएं। मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में पुलिस को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। अक्सर हम देखते हैं कि कार्यक्रम के आयोजन होते हैं लेकिन उद्देश्य भी सामने होते हैं। पुलिस को लेकर अगर हम बात करें तो अक्सर दिमाग में सोच रहती है कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें अगर सुरक्षा का एहसास होता है तो उनकी वजह से। खासतौर पर अगर हम इस सम्मान समारोह की बात करें तो इसका उद्देश्य आपसे जानेंगे। देखिए, सेज ग्रुप का मेन मकसद, सेज मतलब होता है संत, तो संत को तो वो सब काम करने चाहिए जिससे भौतिक जीवन जो जी रहे हैं उनका उत्थान हो। और भौतिक जीवन जो मानव सभ्यता का सबसे ज्यादा, अभी मेरे सहयोगी बता ही रहते कि कोविड में पुलिस ने कितना अच्छा काम करा और देश की रक्षा हमारा पूरा सेना करती है। तो अगर ये लोग सम्मानित होंगे तो हमारा जो युवा वर्ग है उसका अट्रैक्शन आएगा। आज जैसे मैंने बताया, मेरे पास 35,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और सेज ग्रुप उनको सम्मानित कर रहा है अपने कैंपस में बुला के, तो वो लोग उनके टच में आएंगे, उनकी शौर्य की गाथा सुनेंगे, उनकी भूमिकाएं देखेंगे। ये तो हर एक को एक डर लगता है पुलिस को देख के, और एक वो गैप का काम करता है। सेज ग्रुप उनका भय मिटाता है, तो उन लोगों से सम्मानित होगा तो उनका ही प्रोत्साहन बनेगा, वो भी उसमें जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि पुलिस है, सेना है, इसमें डिसिप्लिन होता है। वो हर जितने भी युवा है उनके अंदर वो डिसिप्लिन आना चाहिए। तो डिसिप्लिन तभी आएगा जब वो देखेगा अरे ये सम्मानित हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिसिप्लिन था। तो डिसिप्लिन के भाव आते हैं तो चीजें होती हैं। सेज ग्रुप पुलिस को भी, बाकी भी सभी चीजों सम्मानित करता है। अभी हमने बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट का वो फंक्शन करा था, हमने ऐसे संस्कृति को लेके, सभ्यता को लेके, सब पे हम बहुत करते हैं। स्पेशली मुझे लगता है कि पुलिस और सेना ऐसी चीजें, इनको बहुत ज्यादा वेटेज और इसकी जरूरत भी है क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, एक बॉन्ड साफ होता है जो जनता है और पुलिस, जो गलतफहमी या फिर डर आप जिसको बोल, वही मिटाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और खास करके युवाओं के बीच में। और शुभकामनाएं हैं सर कि ये जो आपका प्रयास है इस तरह से आगे बढ़े और समाज में अपराध के साथ साथ जो महिला हैं वो मानसिक रूप से भी सशक्त हो सकें, और ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। मनीष सर, आपकी ओर रुख करूंगी। सर, सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सरकार प्रयास कर ही रही है उसको लेकर, कई जगह प्लांट्स भी लगाए गए हैं। अगर हम देश की बात करें, आप कहां भारत को स्टैंड करता देख रहे हैं? मैडम, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन 2014 तक पूरे देश का इंस्टॉलेशन सोलर का जितना था, 2014 से 2019 में केवल 5 वर्षों में उससे 10 गुना हुआ है। और 2019 से जो 23 का टारगेट था उससे करीब 3 गुना हुआ है। आज हम विश्व में अग्रणी हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं, इसमें पूरे विश्व को एक विश्व और एक ग्रिड का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जिसमें सूरज की, जैसे मैंने बोला, डेमोक्रेटिक अप्रोच है। इस देश में अंधेरा रहता है तो दूसरे देश में उजाला रहता है। तो केंद्र सरकार अन्य देशों के साथ मिलके इस तरीके से काम कर रही है कि जिस देश में भी उजाला होगा वो बाकी दुनिया को रोशनी देगा। ऐसे ही जो अभी मैंने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में बताया, यह पूरे प्रदेश में लागू हो रही है, जिसमें किसानों के, अग्रणी किसान, कहीं भी हम लें अगर उदाहरण, तो हाँ, शुरू में कोई चीज नई आती है तो गांव का सरपंच ही ट्रैक्टर खरीदता है, लेकिन धीरे धीरे आज हम देखें तो लगभग हर व्यक्ति के पास वो चीज है। तो ऐसे ही बड़े कृषकों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम कुसुम योजना के उसमें अवसर दिया है कि आप हर लगभग सब स्टेशन पे, जिसे हम डोर डिलीवरी ऑफ एनर्जी बोलेंगे, अगर आप देखें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस गवर्नमेंट को करीब 30% होता है। एक पावर प्लांट से जब बिजली चलती है वो 10 रुपए की, अगर 10 यूनिट वहां से चलती है तो गांव में आते आते वो 7 हो जाती है। खेती को भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, कृषि के जो पंप है, इन सबको टारगेट करके जो पीएम कुसुम स्कीम आई है, ये हर राज्य में लागू हो रही है और मध्य प्रदेश भी इसमें वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स हैं। और हमें ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि मध्य प्रदेश के पीएम कुसुम स्कीम के जो पहले
2 प्लांट हैं जो विगत 5 महीनों से कार्यरत है, वो खारी एनर्जी के द्वारा लगाए गए हैं। मनीष जी, देखा जाए तो ग्रामीण अंचल की बात करें, वहां पर बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सोच रखा है आपने? मैडम, जब आपको कोई काम करना होता है तो आपको, जिसे कहते हैं ना कि हाथ गंदे करने पड़ते हैं। एक जो डिजिटल डिवाइड है भारत में शहर और ग्रामीण अंचल में, खारी एनर्जी के माध्यम से और खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि अच्छी बात सोलर एनर्जी की ये है कि एक तो ये डेमोक्रेटिक है, दूसरा ये रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल टेक्नोलॉजी है। आप जैसे बैटरी जोड़ते हैं ऐसे आप पैनल्स जोड़ते जाएं। हाँ, ग्रामीण अंचलों के प्रति कुछ जो मुख्य समस्याएं आती हैं या मुख्य चुनौतियां हैं, उनमें एक तो है मानसिकता का। लोगों को लगता है कि गांव में पैसा जाके फिर हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। वो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हमने पहले साल से प्रॉफिटेबिलिटी दी है। नहीं तो नॉर्मली स्टार्टअप्स जिसे बोलते हैं कैश बर्न करने के लिए जाने जाते हैं। खारी एनर्जी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर हम लोग प्रॉफिटेबल है, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। सर, आपकी ओर आना चाहूंगी। और जिस तरह से हम समदड़िया ग्रुप की बात कर रहे हैं, समदड़िया ग्रुप ने रियल एस्टेट में काम किया, होटल्स में इन्वेस्टमेंट किया, क्या अब चिकित्सा स्वास्थ्य जगत में भी एक प्रवेश करने का प्लान है क्या? जी, यकीनन। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग पहले से हैं। समदड़िया स्कूल के माध्यम से हम लोग जबलपुर में स्कूल रन कर रहे हैं और समदड़िया ITI भी है जबलपुर में ही। और बहुत जल्द ही हम मध्य प्रदेश में एक ऐसी यूनिक चीज रीवा में देने जा रहे हैं जहां हमने कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है हमारी, उसको हमने मेडिकल मॉल के रूप में प्रोजेक्ट किया है। और हमने उसमें स्पेसिफिकेशन ये रखा है कि उसमें स्वास्थ्य से संबंधित सारी सुविधाएं, डॉक्टर्स बैठेंगे, इस तरीके की ही शॉप्स होंगी, पैथोलॉजी होगी, केमिस्ट होंगे। मतलब हमने उसको एट ए ग्लांस एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है कि जहां पे स्वास्थ्य से संबंधित सारी सुविधाएं हो। स्पेसिफिक हमने जितना भी उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को सेल किया है ये कर ही किया है कि इसमें हेल्थ से रिलेटेड ही सारी चीजें करना है। तो ये तो हमें एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है रीवा में। अब इसमें हमारी जिम्मेदारी की जो बात आती है, हम भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। उस प्रॉपर्टी के जो टॉप फ्लोर पे हम 300 बेड का एक अस्पताल ला रहे हैं, जो चिकित्सा की दृष्टि से रीवा को अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो रीवा का कैचमेंट एरिया जो है वो लगभग 100 से 150 किलोमीटर का है। और स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात करें तो अभी वहां पर बहुत स्कोप है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम स्वास्थ्य सेवाओं में भी अब जा रहे हैं और रीवा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ने की बात करें, बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं और उसके लिए हमें प्लानिंग भी करनी होती है। उसके लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों मेहमानों के लिए। इसी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश उल्लास में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।